आओ हे ज्योतिर्मय आओ, यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ द्वारा आयोजित अध्यात्म जागृति इंटरनेट शिविर 10 अप्रैल से 31 मई 2020 तक चलाया गया। मैं भी आप सब शिविरार्थियों के साथ इसमें सम्मिलित रहा। मैं आप सभी शिविरार्थियों, आचार्य ईश्वरानंद जी और अन्य श्रोताओं को भी जो इस वीडियो को देखे सुने सभी को सादर नमस्ते करता हूँ। मेरा संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नाम सतीश कुमार भारद्वाज, शैक्षणिक योग्यता MSc। मेरा कार्य आजीविका के लिए बैंक में अधिकारी और मैं मुख्य प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ 2011 में। मेरे परिवार में 2 बेटे, वो शादीशुदा हैं दोनों, पत्नी अब नहीं है। मेरी आयु इस समय 70 वर्ष है और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में रह रहा हूँ। सर्वप्रथम इस शिविर के दौरान एक दुखद घटना हुई। हमारे एक शिविरार्थी साथी डॉक्टर ईश्वर मुखी जी नेमा, MA PhD एजुकेशनिस्ट, 85 वर्ष आयु। मैं सोचता था उनका वीडियो सुनने से पहले तक कि मेरी आयु 70 वर्ष हो गई है, जो करना था कर लिया, तो थोड़ा बहुत जो आता है उसको देख लिया जाए बस। परंतु उनका उत्साह देखकर लगा कि आयु तो कोई सीमा ही नहीं है। वो कितनी विदुषी थी, कितनी स्पष्ट थी, कितने उत्साह से परिपूर्ण थी। मैं तो मनी मन उनकी बुरी बुरी प्रशंसा कर ही रहा था। इतनी देर में ही थोड़ी देर बाद समाचार मिला कि वो नहीं रही। बड़ा अफसोस और असमंजस सा हो गया एकदम। ईश्वर की जो भी विधान है वो चलता रहता है, लेकिन उनकी आत्मा को ईश्वर अच्छा स्थान देंगे ऐसा मुझे लगता है। यार ये लोग आसानी से समझ सकते हैं। वो जिस पद पर थी, जिस स्थिति में वो पहुंच चुकी थी अपनी यात्रा में, निश्चय ही वो कोई अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे अगले जन्म में, अगर मुक्ति नहीं हो रही है तो। ये तो ईश्वर जानते हैं कौन कहाँ है। मैं उनके गृहवासियों, परिवारजनों से भी यही कहना चाहता हूँ, सभी आर्य हैं या होंगे ऐसा अनुमान है, वो इस दुख को सहने की क्षमता शीघ्र ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। वो तो जानते हैं ईश्वर क्या है, कैसे हैं, कैसे उनकी व्यवस्था चलती है। आप सभी के लिए इस शोक से मुक्त शीघ्र होने की कामना भी करता हूँ। शिविरार्थियों, ये शिविर अप्रैल माह से शुरू हुआ, 10 अप्रैल से। उससे पहले इसकी तैयारी हो रही थी। मुझे भी मैसेज आया है कि कुछ नए लोगों को जोड़िए शिविर में, इस तरह से एक कार्यक्रम बन रहा है। तो मैंने कुछ लोगों को भेजा भी, उनमें से 1-2 ने शायद आरंभ में रजिस्ट्रेशन कराया भी होगा, मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है ये स्थिति। तो 10 अप्रैल से शिविर आरंभ हो गया और मुझे लगा कि मैं तो इतना सब जानता ही हूँ। थोड़ा सा ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं जन्म ही मेरा वैदिक परिवार में हुआ। मेरे माता पिता दोनों महर्षि दयानंद स्वामी के दृढ़ भक्त थे। तो मैं जन्म से ही सत्यार्थ प्रकाश लेकर पैदा हुआ ऐसा समझना चाहिए। लेकिन जीवन में कभी कोई विशेष तरक्की हुई नहीं, बस बड़े हो गए और थोड़ा जानते तो थे ही, और पिताजी की गोद से बाहर आए या उनसे बाहर आके अपना आजीविका अर्जन करने लगे। चल गया जीवन, 70 वर्ष बीत गए हैं, ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच में पत्नी की मृत्यु हो गई
मई 2017 में, और मैं बहुत दुखी हो गया। हुआ, हालांकि मुझे जान तो ईश्वर का ये सब जो हम पढ़ रहे हैं जान रहे था, लेकिन जब अपने पे पढ़ती है तो ज्ञान धरा रह जाता है और दुखों का प्रभाव बढ़ जाता है। मुझ पर भी हुआ, काफ़ी प्रभाव हुआ, लेकिन मैं कुछ 6 महीने साल भर में संभल गया, दुखों से काफ़ी कम हो गया। लेकिन अब अकेला हो गया, कुछ ऐसी वो रहने लगी मन में। अब बात किससे करूं, बच्चे सब व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, या कुछ भी मन में बात हो तो पति पत्नी आपस में बात करते ही रहते हैं। तो ये व्यथा मैं अपने एक मित्र हैं मेरे, सुमित्र, श्री सत्यपाल जी शर्मा जिज्ञासु, वो भी जानते थे सब स्थिति को, उनसे बात होती रहती थी। वो मेरे पास भी कभी आ जाते थे, रात में भी ठहर लेते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अब थोड़ा सा आगे बढ़ो और ये गुरुकुलों में जाके थोड़ा इनके शिविर अटेंड करो। तो उनकी प्रेरणा से मैंने ये संकल्प लिया कि अच्छा करता हूँ ऐसा। और सबसे पहला शिविर मैं देहरादून में स्वामी चित्तेश्वरानंद जी के पास में किया। ये जुलाई 2018 की बात है। वहाँ से फिर यात्रा आरंभ होगी। वहाँ किसी ने बताया कि आप रोजड़ नहीं गए क्या कभी? मैंने कहा नहीं, ये क्या है, रोजड़ कहाँ है? मुझे नाम भी नहीं सुना था कभी। वहाँ किन्हीं लोगों ने बताया, तो मेरे मन में उत्सुकता हो गई और फिर मैं आकर वापस अपने प्रेरक महोदय जिज्ञासु जी से मिला। उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ भी आपको जाना चाहिए। मेरे आग्रह पर वो मेरे साथ चले, मेरी उंगली पकड़कर वहाँ तक ले गए और मैंने वहाँ एक के बाद एक 7 शिविर किए। ये 8वां शिविर है। ये मेरा थोड़ा संक्षिप्त बैकग्राउंड है। पर ये सब शिविर करने के बाद 10 अप्रैल तक भी मैं अच्छा योगाभ्यास कर रहा था पिछले 5-6 महीने से, काफ़ी एकाग्र होकर। तो भी कुछ स्थिति उस तरह से बनती नहीं थी। उपासना का मुझे बिल्कुल भी करने का कभी आया ही नहीं, ईश्वर की अब तक नहीं आया था। अब ये शिविर शुरू हो गया, मैंने सोचा ये सब जो प्रारंभिक लोगों को बताएंगे, जो नहीं जानते आर्य समाज के या वैदिक सिद्धांतों के बारे में महर्षि द्वारा जो बताए गए हैं, तो वो थोड़ा शुरुआती स्तर ही होगा। फिर भी लगा कि लॉकडाउन है तो चलो खाली हूँ तो सुन लेता हूँ, क्या अर्ज है, कुछ न कुछ तो मिलता ही है, जान रिवीजन ही हो जाएगा। मैं भी सम्मिलित हो गया और मैंने सारे ही शिविर के सभी वो अटेंड किए, जितने भी सत्र थे ऑनलाइन। आचार्य जी का प्रशिक्षण शुरू था और हम सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी शिविरार्थी इसमें भाग लेकर आगे बढ़ रहे थे। रोज़ नई नई बातें सुनने को मिल रही थी। आप लोगों को जो बिल्कुल नए उनके लिए तो नई थी, लेकिन हम पर भी जो पुराने हैं प्रभाव तो हो ही रहा था उनका। वो वाणी ऐसी आचार्य जी की, सत्य पर आरूढ़ होकर उन्होंने सब व्यक्त किया तो सबके अंतर मनों में उतर गई। मुझे इस सत्र से बहुत सारी जानकारियाँ मिली, नई भी और पुरानी भी, और नए ढंग से मैंने उनको जाना। आचार्य जी ने त्रैतवाद का प्रयोग समझाते हुए, त्रैतवाद क्या है ये समझाते हुए, सभी स्थितियों से पाखंड से बचने के लिए, सभी परिस्थितियों में पाखंड से बचने के लिए मूर्ति पूजा, जन्म ना जाति, अवतारवाद, जन्मपत्री, चमत्कार को नमस्कार, पाखंड तरह तरह के, पेड़ के सामने 3 ताली बजाएं तो सब समस्याएं हल हो जाएंगी, ये सब बताया उन्होंने कुछ और बातें बहुत अच्छी बताई, उनमें से कुछ तो मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं थी, कुछ मन को छू गई। मोक्ष का डायग्राम उन्होंने बनाया, समझाया कि भाई ऐसे जीवन चक्र चलता रहता है, तो भाग्य में क्या लिखा है या नहीं लिखा है, रेखाएं क्या हैं, ये भी बताया। उन्होंने काल गणना भी बताई कि अब हम 1,96,53,53,53,5,121वें वर्ष में चल रहे हैं। और ये भी समझाया कि कैसे चल रहे हैं ऐसे ही नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप जीवन में कष्ट आ रहे हैं, कोई अन्याय हो रहे हैं, तो परेशान मत होइए। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर मेडिसिन भी हमें दी, कैप्सूल, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेंगे। तो सब दुखों को आप नीचे ला सकते हैं अन्यों के द्वारा जो हो रहे हैं, या बाकी में भी आप इसका सहारा ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंत्र है ये। आचार्य जी आपने यह भी बताया कि मैं आत्मा का तो कंट्रीब्यूशन 1% है, 99 तो ईश्वर का ही है।
ये तो थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं कि ईश्वर ही शक्तिमान है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैं 1% हूँ और उसमें प्राइम मिनिस्टर और राजा से लेकर नीचे तक बना रहता हूँ, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर और क्या नहीं, और अपने अहंकार में चूर्ण रहता हूँ। 1% में कहाँ घूम रहे होते हैं सभी, उस ईश्वर का परिचय ही नहीं प्राप्त करते जीवन में कभी। बहुत सुंदर व्याख्या आपकी मुझे ये लगी आचार्य जी। आपसे ये जानकर तो मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ कि सतयुग में सब हरिश्चंद्र नहीं होते। काल तो बस विभाजन की दृष्टि से नाम रखे गए हैं सतयुग। मैं तो यही समझता था कि सतयुग में सब हरिश्चंद्र ही होते हैं, परंतु आपने स्पष्ट कर ही दिया कि क्या सतयुग में कुत्ते गधे आदि नहीं होते थे। तो स्पष्ट हो गई बात। काल का विभाजन ही है, सतयुग में भी स्थिति कमोबेश यही थी, ऐसा समझ में आया। आत्मनिरीक्षण की कक्षा भी आपने सुनवाई एक दिन आचार्य स्वामी ब्रह्मविदानंद जी की। उनकी कक्षा में जाना कि ना अगर किसी विषय का करना है तो ऐसे ही नहीं कि हमने सुना, पूछा प्रश्न और ना कह दिया। तो एक ना करना भी हाँ की तरह ही है। आपको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा कि ये वस्तु या प्रश्न जो भी है या जो भी ज्ञान है ये हाँ में है कि ना में है। इसका उत्तर हाँ या ना। ना में है तो उसको आपने प्रत्यक्ष किया हो तभी ना कह सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं उन्होंने ईश्वर तक ले गए कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ऐसे वो लोग नास्तिक हैं आदि, वैज्ञानिक आदि सभी तो वो उस धरातल पर जाकर उनको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा जहाँ ही पता लगता है कि ईश्वर है या नहीं। ऐसे ही कहीं ऊपर ऊपर से सुनकर किसी से कह देना किसी विषय को, ये स्थिति वही है, उनको उसका ज्ञान नहीं है। वो उस धरातल पर गए ही नहीं है जहाँ से ज्ञान प्रत्यक्ष होगा कि कोई वस्तु वहाँ पर है या नहीं है। बहुत सुंदर ढंग से स्वामी जी ने प्रस्तुत किया और मेरे तो बिल्कुल दिल दिमाग में बैठ गया। परिवर्तन करने वाला ये उदाहरण था। आचार्य जी, आपने कुत्ते को डंडी मारना, पिल्ले को ये भी बताया था एक दिन। वो डंडी खाता है, रोता हुआ दूर जाता है, फिर आ जाता है। तो ये हम सबका जीवन भी ऐसे ही चल रहा होता है, यही समझ में आया। गिरते रहते हैं, डंडी खाते रहते हैं, रोते रहते हैं, पल्ला वल्ला झाड़ा, फिर अपना उसी के पास जाके शुरू हो जाते हैं। तो पिल्ले में हम में कोई अंतर नहीं है। तो थोड़ा सा कुत्ते तक तो पहुंचेंगे। एक डंडा खा के भाग गया, वापस नहीं आ रहा है, दोबारा गया तो डंडा पड़ेगा। ये समझ में बात आई, अच्छा लगा ये भी। आपने सत्र के बीच में जो भजन ये सुनाया, हे ज्योतिर्मय आओ, ये मेरे मन मस्तिष्क जहन जो भी शब्द प्रयोग करें पूरी तरह उतर गया। ये तो हटता ही नहीं। बस अब भी मैं आज 16 जून में जब ये अपना अनुभव सुना रहा हूँ तो वो हर समय मेरे दिमाग में आता है। तो बस एकदम मुझे लगता है हृदय में मेरे ईश्वर आ गए, आए हे ज्योतिर्मय आए, ऐसा लगने लगता है। आचार्य जी, बहुत सी नए संकल्प मैंने लिए और प्राप्तियां भी मुझे इसमें थोड़ा सा उनका भी वर्णन कर देता हूँ। मेरा योगाभ्यास जो थोड़ा व्यवस्थित ही था, मैं काफ़ी योगाभ्यास करता आ रहा हूँ पिछले काफ़ी वर्षों से, और पहले से किया अभ्यास युवावस्था से भी जानता था, लेकिन कोई स्थिति बन नहीं रही थी। और अभी भी मैं 7 शिविर तक, पहले सिद्धेश्वरानंद जी का भी अगर शिविर जोड़ूं तो 8 शिविर हो चुके थे। वो मैं जहाँ पहुँचना था उसके आसपास ही कहीं फंसा पड़ा था, बस ऐसा अब लग रहा है। तो हाथ नहीं आ रहा था मेरे बटन या सूत्र। आपकी वाणी का असर होने लगा और ये सब चिंतन मेरा व्यवस्थित हो गया। और आपने समझाया बीच बीच में योग ध्यान सज्जा कराने की बात की, बार बार ध्यान सज्जा कैसे करेंगे, ध्यान सज्जा कीजिए। फिर 1-2 पुस्तिकाओं का भी आपने रेफरेंस दिया था, उनमें भी पढ़िए ध्यान सज्जा कैसे करते हैं। मैं वहाँ तक भी पहुँचा। आचार्य जी, ध्यान सज्जा करते करते मैं ध्यान को अपने सुसज्जित करने में सफल हो गया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी कृपा से मेरा योग अब सुसज्जित है, मैं जानता हूँ योग क्या है, ऐसा मेरा अनुभव है इस सत्र से।
आचार्य जी, बहुत सारे नए मंत्र सीखे मैंने आपसे, उनका गायन सीखा, उनसे बहुत ध्यान किया, मैं प्रभु के साथ में जुड़ गया इन मंत्रों से, और बहुत बातें की मैंने प्रभु से, इतनी बातें की, इतने आंसू मेरे बहे, तो मैं शायद बस वो प्रेम जल में ही उनके डूबा रहा, पवित्र हो गया, धुल गया मैं, ऐसा मुझे लगने लगा इन मंत्रों के माध्यम से। मैं पहले 40 मिनट मैक्सिमम कभी ध्यान में बैठता हूँगा, बस मैक्सिमम 1 घंटा, कभी बहुत कम बैठा हूँगा। तो अब मैं 2 घंटा, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी बैठा 31 मई तक, और पोस्चर भी बदल लिया, नहीं बैठा जा रहा है तो, पर ध्यान नहीं टूटा, कुछ ऐसी स्थिति बनने लगी। आचार्य जी, तृष्णाएं और वृत्तियां, ऐषणाएं, क्लेश, ये सब समाप्त करने में मुझे लगता है मैं सफल हो गया हूँ, आपके इन प्रवचन को सुनकर और इन सुंदर मंत्रों के अभ्यास से। ईश्वर से लगातार बहुत बातें की मैंने पूरे अपने बारे में, और क्या कैसे। जो स्वामी ब्रह्मविदानंद जी ने बताया था पार्थक्यता का पाठ मई 2019 में, वो मुझे तब तो कम समझ में आ रहा था, लेकिन अब मुझे सिद्धि सी हो गई है इसकी भी, ऐसा लग रहा है। उन्होंने वहाँ ये भी बताया था कि मनुष्य का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है अल्टीमेट, और प्रकृति को छोड़कर ही ये सिद्धि हो सकती है। तो आप सबसे पहले एक काम करें, एक मोटे मोटे अक्षरों में एक पोस्टर बनाएं, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, प्रकृति को छोड़ना है, और अपने सामने अपने कमरे में लिख कर रख लें, टांग लें, चिपका लें। मैंने अपनी डायरी में तो जहाँ नोटबुक थी मेरी उसमें तभी लिख लिया था मोटा मोटा, लेकिन उसके बाद कभी खोल कर देखा ही नहीं। जीवन ऐसे ही चलता रहता है, तो योगाभ्यास कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देर ध्यान भी हो गया प्राणायाम के बाद। आचार्य जी, मैं पत्नी वियोग से पीड़ित था। वियोग का दुख शायद सबसे बड़ा है, किसी प्रेमी का निकट का हो जाता है तो, परंतु अब पूर्णतः मुक्त हूँ इस दुख से। 2017 मई से अब मैं जून 2020 में बिल्कुल मुक्त हूँ कष्टों से, दुखों से। मैंने कुछ नए संकल्प लिए थे, उनको मैं पूर्ण कर रहा हूँ। मैं यज्ञ नित्य करने लगा हूँ, 3 मई से आरंभ किया, पहले भी किया था, छूट गया था बीच में, संकल्प टूट गया मेरा। अब मैं सुधार हेतु दंड भी लेना सीख गया हूँ, आपसे जानकर, पता पहले से ही था, पर अब छोटा जैसे भी लगता है कि दंड की बात हो गई आज, तो ले लेता हूँ। फिर आज 31 जनवरी की स्थिति में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, 31 मई की, और मेरा योग सिद्ध हो रहा है, ऐसी अनुभूति में हूँ। मैं इसको डे बाय डे कैसे प्रोग्रेस में लाया, ये मैं आप शिविरार्थियों से शेयर करना चाहता हूँ। आपको लाभ होगा इससे, मेरे अनुभव से। ध्यानपूर्वक सुनिए, थोड़ा समय अधिक हो जाए तो क्षमा कीजिए, मेरे साथ चलिए। आइए एक बार आह्वान करते हैं स्वामी जी के भजन से। आओ हे ज्योतिर्मय आओ, युगों युगों से अविद्या में जीवन मेरा है प्रभु, मेरी सोनी कुटिया में जान के दीप जलाओ। आओ हे प्रिय
आचार्य जी, आपके मंत्रों का प्रयोग मैं कैसे करता रहा और कैसे मेरे इसमें परिवर्तन हुआ, ये थोड़ा शेयर करूंगा। इससे सभी शिविरार्थियों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए प्रयोग में लाने का शायद वो एक अवसर भी बन जाए, उन्हें लाभ होगा सभी को। अब मैं अपना अनुभव कहना आरंभ करता हूँ, कैसे मुझ में चेंज हो रहे थे, क्या मुझे लग रहा था और कैसे मैं बढ़ रहा था। त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो दधाते सुम्नमीमहे त्वं माता शतक्रतो बभूवित् दधाते सुम्नमीमहे। मैं जानता था ईश्वर से ब्रह्मांड को बनाते हैं, मुझे भी उन्होंने ही बनाया, पर अभी पार्थक्यता सिद्ध नहीं थी। बाद में पता लगा आपकी बातों के दौरान ही कि मैं अलग हूँ और ये शरीर तो अलग है। जो पार्थक्यता पर मैंने आरंभ किया। हे आचार्यों, आप सभी ने बहुत सिखाया मुझे और वो मेरा फलित हुआ अब इस शिविर में। तो ध्यान में मैं बैठा, पिता कैसे पिता हैं? पिता तो ये भी हैं जिन्होंने बनाया। फिर आपसे बातों में पता लगा कि उनको तो शरीर बनाने का ज्ञान ही नहीं है। क्या कोई माता जानती है कि बाल कैसे लगे, ये नाखून कैसे लगा, ये हाथ कैसे बना, आदि आदि? कोई नहीं दावा कर सकता। हाथ खड़े करने पड़ेंगे सबको। नो, मुझे सब नहीं पता। तो पिता कैसे हो सकता है कोई मनुष्य, माता या पिता? ये बात समझ में आ गई। अभी तक मैं भी 70 साल तक यही सोचता रहा और माता पिता का सम्मान करता रहा और ईश्वर से तो दूर ही रही। इस दृष्टिकोण से मेरा सिद्ध हो गया आचार्य जी, पिता को मैं जान गया। तुम ही ना पिता वसो। आचार्य जी, आपने मंत्र फिर प्रस्तुत किया। वो क्रम एग्जैक्ट तो शायद ना भी हो, परंतु मेरे में क्या चला। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए सभी बातें मेरी। अब परिमागने दुश्चरिता बाधस्व मां सुचरिते भज। आपने भी बताया बाधस्वा का आ भज के साथ लगा दीजिए। आ भज, मुझे रास्ता दिखा दिया, आपका भजन करना लगूं मैं। भज उदायुषा स्वायुषा उदास्थाम अमृतानु। कोई भी मंत्र को पढ़ें, उसके अर्थ ध्यान नहीं है तो कोई लाभ नहीं है, ये भी जाना। अब मंत्र तो कहीं याद होते हैं सभी के, परंतु उसके भाव में उसमें क्या छुपा है ये तो पता ही नहीं लगता। पता लग भी जाता है शाब्दिक, तो प्रत्यक्ष नहीं होता। आचार्य जी, मैं तो ध्यान के समय इस मंत्र को पकड़ा और अपना चिंतन बढ़ाया। हे परमेश्वर, उदायुषा, मैं 77 वर्ष का हो गया हूँ और कहाँ तक पहुँचूंगा? 10, 5 साल, 20 साल जो भी है। तो आयु तो उदायुषा ही है। खाना पीना रहन सहन भी बैंक में उच्च अधिकारी रहा, बैंक के बड़े बड़े फ्लैट, फर्निश्ड गाड़ी, सैलरी वैली भी ठीक ही मिलती, खूब अच्छा खाते पीते रहे। तो उदायुषा तो प्राप्त थी। मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ उदायुषा में। तो बस जो प्रभु करेंगे, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, चलता रहेगा जब तक पृथक करेंगे मुझे उस शरीर से। स्वायुषा पे आ गया तो ध्यान में थोड़ा मैं अपनी पीछे की हिस्ट्री में भी जाने लगा थोड़ा थोड़ा। तो कोई दुर्गुण मुझ में नहीं थे प्रभु। अभी ऐसा कोई हो गए हों तो जानबूझकर तो कभी कोई पाप कर्म किया नहीं है इरादेतन। ठीक ही हूँ ऐसा लगा। परंतु साथ ही ये भी लगा कि ये 0 से 100 की यात्रा किसी भी गुण की या विषय की
पर तो चलते रहने की गुंजाइश है। उदायशा तो प्रभु ही जानते हैं, मेरा थोड़ा बहुत प्रयास हो सकता है, पर स्वायुषा में काफ़ी गुंजाइश है, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष हुआ। और मैंने डटकर प्रार्थना की प्रभु से, हे प्रभु, मैं इन सब गुणों को जो प्राप्त करने योग्य हैं मेरे, मैं इन्हें प्राप्त कर लूँ, ऐसी कृपा कीजिए। मेरा आपसे कभी साथ न छूटे, ये मेरा संकल्प पूर्ण करने में मुझे समर्थ कर दीजिए। बिल्कुल अंतर मन से मैं प्रार्थनाएं कर रहा था प्रभु से, और उनका असर हो रहा होगा। 31 मई तक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगने लगा था। उदायशा की मांगे बढ़ने लगी। इसी बीच में मंत्र आ गया, पुनन्तु मां देवजना पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमा। मैं रोने लगा आचार्य जी, आंसू की झड़ी लग गई मेरी। हे परमेश्वर, मैं एकदम अभी आज ही पवित्र होना चाहता हूँ, कृपा कीजिए, कोई दोष मुझ में ना रहे। शायद मेरी बातें सुनी जा रही थी। आचार्य जी इसी बीच एक आपने भजन का भी ऑडियो भेजा। तृप्त नहीं होती है तृष्णा विषयों की, बात मान ले प्यारे वैदिक ऋषियों की। ये भजन तो मेरे अंदर उतर गया सुनते ही, पूरा का पूरा, और मैं इसको 8-10 बार सुना होगा लगातार। और फिर तो ये मैंने याद कर लिया और गुनगुनाता रहने लगा दिन भर जब भी मुझे लगता। अभी मैं अपना चिंतन ध्यान में बैठकर कर ही रहा था, तो कुछ लगा कि प्रगति में कुछ बाधक तो है अवश्य ही। इतने सब ठीक ठाक चलते हुए भी 70 सालों में भी मैं अटक रहा हूँ, कहीं कुछ तो दिक्कत है। मैंने जानने की कोशिश की आचार्य जी, तो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ बहुत हल्का सा कुछ है, ये बातें मुझे बाध्य कर रही हैं। आचार्य जी, मैंने एक लंबी सांस ली, अपना खंजर निकाला और इन सब तृष्णाओं को काट डाला। मैं क्लेशों से भी मुक्ति पाना चाहता था, तभी मैंने साथ ही कहा, कोई क्लेश मुझे फटकेगा नहीं। मैं आज ही संकल्प करता हूँ, प्रभु के साथ बैठा हूँ, वो सब देख जान सुन रहे हैं, मेरी स्थिति से परिचित हैं, अब उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहता कभी भी, मैं प्रत्यक्ष करता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दीजिए कि ये कभी मुझे बाधित ना कर सकें। वृत्तियाँ, क्लेश, ऐषणाएँ और संस्कार भी कुछ होते होंगे, वो तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा क्या है वो। आओ तो ज्योतिर्मय आने लगे और मुझे पवित्र बनाने लगे। आओ, ऐसे एक दिन ध्यान में बैठा तो पुरुषम मानतम ध्यान में आया, तो तमस नहीं होता प्रभु में। अब मेरा उदायुषा की प्रार्थना चल रही थी, उदायुषा हो जाऊं, परमेश्वर से ये चल रहा था। हे परमेश्वर, मेरा तमस हटा दीजिए, जो भी है मेरे जान में नहीं भी हो सकता, पर मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। अब तक मेरी अवस्था भी 70 वर्ष है, मेरी शक्तियाँ थोड़ा बुद्धि में भी बढ़ा दीजिए, स्मरण शक्ति, सामान्य शक्ति से आगे ले जाकर मेधा, या और मुझे तो सब अभी इसी जीवन में प्राप्त करना है। मुझे तो प्रज्ञा से कम पर समझौता नहीं करना। ये मैंने 1-2-3 दिन में के आगे पीछे ऐसी बुद्धि की
वृद्धि के लिए भी प्रार्थनाएं जबरदस्त की। परमेश्वर मुझे ऋतंबरा प्रज्ञावान बना दीजिए। मैं नहीं जानता क्या होती है, पर जो भी है आप दे दीजिए मुझे। आयु कम बची है, अभी चाह रहा हूँ सब अभी प्राप्त करना है इसी जीवन में। उदायुषा, ये चक्कर मेरे दिमाग में लगातार बना रहा। प्राप्त करना है, उदायुषाएं बढ़ानी है मुझे। प्रार्थना हो गई और चलिए ध्यान हो गया और उठ गए, तो चलता रहा ऐसे ही कार्यक्रम। एक दिन शाम का भोजन करके मुझे ख्याल आया कि मेरा मन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा कई दिन से। अगले समय जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे ये बात ध्यान आ गई, तो मैं चिंतन में करने लगा। इस पर चिंता बढ़ाई मैंने, चिंतन थोड़ा। मन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कोई विचार ही नहीं आ रहा मेरे को दिन भर। मैं थोड़ा ध्यान की गहराई में गया तो मुझे अपना चिंतन करते करते हंसी आने लगी। मैंने ओहो, वो जो मैंने खंजर निकाला था उस दिन और चलाया, डर गया मन उससे। मैंने पूछा भाई कहाँ हो? कहने लगा स्वामी बंद बैठा हूँ कमरे में, डर लग रहा है आपसे। क्यों? क्यों आपने ये खंजर निकाल कर मेरे सब विचारों को काट डाला, तृष्णाओं को, तो मुझे डर लगने लगा। मैं तो चुप कर बैठा हूँ आपसे, आप कुछ आदेश करेंगे तभी आऊँगा आपके पास। अलंकारिक भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ, उसको एक दूसरा चेतन तत्व कहते हुए, परंतु ये स्थिति इस तरह से कुछ मुझे हंसी आने लगी। मैंने कहा मन भी जो है कितना चंचल और बना रहता है, और जब साधना बढ़ती है तो बिल्कुल एक तरफ कोने में बैठ जाता है डर कर कि स्वामी तो भाई अब चलने नहीं देंगे मेरी। हे शिक्षणार्थियों, ये स्थिति बहुत आसान है प्राप्त करना। थोड़ा सा मन पवित्र कर लीजिए और सब कर सकते हो। मेरी उदायुषाम की यात्रा अभी चल रही है और मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। अब मुझे उदास धाम भी याद आने लगा। हे परमेश्वर, मुझे तो लग रहा है कि मैं उदास धाम पर ही जाकर रुकूं। मैं तो आज यही संकल्प ले रहा हूँ, आप ध्यान में लाते हुए। आप मेरे हृदय में हैं, मेरे रोम रोम में हैं और कण कण में हैं इस ब्रह्मांड के। मैं तो अपने से सीमित हूँ, इसको यहाँ अनुभव कर रहा हूँ। आचार्य जी, जब ईश्वर का मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे में कुछ अंदर शरीर में कुछ मुझे अनुभूति होती है पूरे शरीर में, और थोड़ा मेरे मन में कुछ जो भी भाव उस समय जगता है, भावना, तो वो मन भी थोड़ा एकदम गहराई में उतर जाता है और आंखों में भी थोड़ा नमी हो जाती है, आंसू भी कई बार आ जाते हैं। हे परमेश्वर, आप कितने महान हैं और इस आत्मा को कितना पवित्र बनाने का सामर्थ्य है आप में, अगर वो आपका सहारा ले तो। हे परमेश्वर, मैं तो जानना चाहता हूँ ये उदास धाम क्या है। अभी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर इस पर मुझे ज़रूर अवश्य ही स्थित कर दीजिए। मेरी प्रार्थना यही है। उदायुषा स्वायुषा उदास धाम की मेरी यात्रा अभी इन्हीं बाकी शेष जीवन में पूरी कर दीजिए। शिवरार्थियों, अब मेरा संकल्प उदास धाम की प्राप्ति था। रोज अभ्यास चल रहा है, मन नियंत्रण में है, बैठा हुआ है कोने में अलग। अब तो प्रभु से ही बात हो रही है और कोई विचार मन में आता नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं एकाग्र हो गया और ये यात्रा आगे बढ़ती रही। आचार्य जी, एक दिन दोपहर के समय मेरा भोजन आ गया और अन्नपते भोजन का मैंने अन्नपते ही बोला। अन्नपते, सुनिए अटक गई अन्नपते पर। आपने बताया अन्न के पति परमेश्वर, मैं तो कभी जाना ही नहीं। अन्न का पति परमेश्वर है ना, परमेश्वर सबको सब देते हैं, हाँ उन्हीं का है सब, बस वो स्थूल ज्ञान में था। तो मैं फिर एकदम मेरे बस वो ध्यान की स्थिति में मैं पहुंचा और मुझे लगने लगा मैं क्या सोचता रहा अब तक, बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, बंगले में, कोठियों में, बड़े बड़े फ्लैटों में, गाड़ी में सरकारी घूमता हूँ, तनख्वाह भी ठीक ही मिलती है, किस बात की कमी है। मैं शक्तिशाली हूँ,
बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो सभी भी अदब से ही पेश आते थे। तो मैं तो सब कुछ हूँ, अपने आप कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, आपका कभी ध्यान ही नहीं किया मैंने। आचार्य जी, आपने ध्यान दिलाया अन्नपति का, आपका भी कृतज्ञ हूँ और ईश्वर का भक्त हो गया। हे परमेश्वर क्षमा करना मेरी भूलें, बड़ी भारी गलती करता रहा मैं और थोड़ा दूरी बनाए रखा, इतना आपको प्रत्यक्ष नहीं कर पाया कभी जीवन में 70 वर्षों में। मेरी यात्रा पिछले 1.5 वर्षों से चल तो रही है आपके निकट आने की, और अब ये मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ सभी अपना पिछला 2 वर्ष का, 1.5 वर्ष का जो भी समय था। क्षमा करना प्रभु, आंखें मेरी नम थी, आंसू बहने लगे, उसी स्थिति में मैंने भोजन किया। शिवरात्रियों एक एक मंत्र का असर कैसे हो रहा, अर्थ जानने पर और थोड़ा आत्मा भी पवित्र होने पर। आप देख लीजिए ईश्वर की प्राप्ति कितनी सरल है। मेरा मार्ग बढ़ रहा है तेजी से। अब आचार्य जी का मंत्र प्रस्तुत हो गया है। आत्मानन्या वाचो विमुञ्चत् तं वैकं जानन्। आत्मानन्या वाचो विमुञ्चत्। एक ही को जानना है, कहाँ लफड़े में पड़े हो। ईश्वर कह रहे हैं स्वयं, मुझे जानो, ऋषियों के मुख से कहलवा रहे हैं। मुझे जानो, अन्य बातों को छोड़ दो। ध्यान में चल रहा है मेरे। मैंने कहा परमेश्वर, आज अभी इसी वक्त आप साक्षी हैं, अन्य बातें समाप्त। बस आपका ही चिंतन करूँगा, आपसे ही लूँगा जो भी लूँगा। मैंने सिद्ध किया, मतलब संकल्प लिया उसी दिन, सिद्ध भी होने लगा इस यात्रा में। मेरा अन्य बातें छूट गई और एक को ही जानने में जुट गया। आचार्य जी, हे महान आचार्य ईश्वरानंद जी महाराज, मेरे जीवन के विशेष व्यक्ति। गयस्फानो मी वहाँ वसुवेत् पुष्टिवर्धनः सुमित्र सोमनो भव। कितना सुंदर सरल छोटा सा मंत्र। सुमित्र, हे सोम मेरे सुमित्र हो जाओ। मैंने ऐसी प्रार्थना में अपनी एप्लीकेशन लगाई। हे परमेश्वर, सुमित्र हो आप, मेरे भी बन जाइए, मेरी इच्छा भी पूरी कर दीजिए। हे सुमित्र, मेरे शरीर में अगर कोई रोग है, होता ही है थोड़ा बहुत सभी को, वैसे मैं लगभग स्वस्थ हूँ, उसे दूर कर दीजिए। मैं अपने जीवन के लिए नहीं मांग रहा है, मैं अपने संकल्प जो आपके लिए आपसे कर रहा हूँ उन्हें पूरा करने के लिए मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ये रोज़ दवाइयाँ ना खानी पड़े, इससे मुक्ति मिले तो मैं एकाग्र होकर आपके कार्य को करूँगा। ऐसी कृपा कीजिए। हमें वहाँ, मैंने तो मांगा, मुझे रोग मुक्त कर दीजिए। वसुवित, हे सर्वज, आप तो पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, यही प्रार्थना करता हूँ आज तक। प्रभु मुझे स्वस्थ रखिए, मुझे उत्साह बल मेरा बना दीजिए। प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप तो कृपावान हैं, दयावान हैं, मुझ पर भी करिए वर्षा। शिवरार्थियों,
मैं वर्षा अनुभव करने लगा हूँ। आगे चलता हूँ। सुखों की वर्षा। आहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन तेन भुञ्जिताः मा गृध कस्य स्विदनम्। आचार्य जी, ये मंत्र मुझे पहले से याद है, इस सत्र के पहले से ही, परंतु प्रत्यक्षीकरण की अपनी प्रक्रिया में मैंने इसमें जो देखा वो तो अभी पता लगा, मेरे अनुभव में आया। मैं इस मंत्र का ज्ञाता बन गया हूँ। हे देवजन, आचार्य ईश्वरानंद, आपके सहयोग से, आपका कृपा पात्र बनकर ये प्रगति ले रहा हूँ। बाकी आचार्यों का भी कंट्रीब्यूशन, सहयोग, कृपा कम नहीं है। अगले वीडियो में इस पर बात करूँगा। विषय लंबा हो जाएगा, इसका अर्थ नहीं, अभी मैं अनुभूति नहीं बता रहा हूँ। त्वम् इन्द्राभिभूर्षि त्वं सूर्यं रोचय विश्वकर्मा विश्वदेवो महान् असि। ये ध्यान में मैंने मंत्र पढ़ा, आचार्य जी उसके महानता को साकार करने लगा। हर शब्द सामर्थ्य में उनके जैसा कोई नहीं, सभी जानते हैं। मुझे प्रत्यक्ष होने लगा। मैं अति प्रसन्न और मेरी आंखों से आंसू उनकी महानता के दर्शन करने से। वाह, परमेश्वर का कमाल, जादूगर, चमत्कार तो बस एक ही है, वो परमेश्वर। चमत्कार को नमस्कार, 3 तालियां। सब झूठ, महाझूठ। शिविरार्थियों, महर्षि दयानंद के शिष्य बन जाओ बस। अभी तो यही कह रहा हूं जो नहीं है। हे महान, त्वं सूर्यं रोचय, जो पूरे पृथ्वीलोक को प्रकाशित करने की क्षमता रख रहा है, आपने बनाया, बनाकर टांग दिया। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक टंगा रहेगा। ये समझ में आया आचार्य जी? क्लियर? अभिभूर्षि का सामर्थ, अभिधात की तपस, अभिधात तपस उनका इस मंत्र से प्रत्यक्ष होने लगा। ओहो हो, क्या नहीं बनाते विश्वकर्मा, सब कुछ। 8 वसु, पहाड़, पर्वत, एवरीथिंग, शरीर, सभी के शरीर। हे विश्वकर्मा, कमाल के शिल्पी हो आप तो, ऐसा तो कोई नहीं। विश्वदेवो, हे विश्वदेव। ये देव आचार्य लोग भी देव ही हैं, बहुत देते हैं, दे रहे हैं। मुझे भी 1.5 साल से मिल रहा है इनसे। विश्वदेवो, इतने दिव्य गुणों से युक्त, अनंत ही है ना उनके तो सब गुण, मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है। महान, महान असि। आचार्य जी, यहाँ बैठे बैठे मुझे महानता का दूसरा मंत्र याद आ गया। आप बोल चुके थे, पहले से भी याद था मुझे। ये आपने सुंदरपुर में भी सुनवा, बोर्ड पर लिखा था। पार्थक्यता, अभ्यास, वैराग्य का शिक्षण दे रहे थे महाचार्य स्वामी ब्रह्मविदानंद जी।
मेरे श्रद्धे, उनका छवि मेरे मन मस्तिष्क में बैठी हुई है। हा 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 हे शिवरार्थियों, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसे परस्तात्। आचार्य जी, मुझे सब अर्थ साथ साथ चल रहा है मंत्रों का, मैं रुक गया। हे परमेश्वर तुमसे परस्तात्, मैंने तो आपसे याचना रखी थी, मेरा अंधेरा दूर कर दो ना। काफ़ी है, थोड़ा बहुत कहीं अटक रही है मेरी सुई, हटा दो प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़कर, हाथ जोड़ने का तो कोई अर्थ नहीं है, अपनी पूरी श्रद्धा से आपके सामने तमस हटाने की प्रार्थना कर रहा हूँ, हटा दीजिए। तमसे परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्योमेति नान्यपन्था विद्यते अनात्। आचार्य जी, मई 2019 में भी आपने सुंदरकूट में लिखा था, तब मेरी समझ में नहीं आया कि अन्य पंथ नहीं है। अभी तो थोड़ा इधर आकर्षण बना हुआ था, थोड़ी तृष्णाएं बची हुई थी। खंजर चलाने के बाद मन भाई साहब बैठे हैं कोने में और मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी प्रार्थनाएं, अर्जियाँ रोज़ नई नई लग रही हैं, पूरे बल से लग रही हैं, पूरे आग्रह से लग रही हैं। प्रार्थना जोरों से रो पड़ता हूँ मैं, सुनी जा रही हैं, ऐसा ही लग रहा है। हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वरक्षक, मेरी रक्षा आप कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। आप मेरे साथ हैं तो भय मुक्त भी हो रहा हूँ मैं। मुझे लगने लगा मृत्यु, अरे कल आए आज आ जाए, तो आनी ही है, मैं जान चुका हूँ। आचार्य जी, मैं भय हो गया हूँ, कोई डर मुझे बाधित नहीं करता, चिंतित नहीं कर रहा। आपकी कृपा और जादू, जो आपके मंत्रों में जादू है सभी के, पर आपकी प्रस्तुति में भी जादू है। मैं बार बार कह रहा हूँ और अन्य सभी शिविरार्थियों ने भी ऐसा ही कहा है। हे 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 विष्णु कर्माणि पश्यत। आचार्य जी, आपने अच्छे साधना स्थल चुने, कभी चीकू का पेड़, कभी चंदन का बाग, कभी गौशाला। विष्णु कर्माणी दिखाने में आप कितने जागरूक, सतत और सत्यवान थे। आचार्य जी, अब मुझे विष्णु कर्माणी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिख रहा है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। समझ में आ गया? न केवल कर्माणी देख रहा हूँ, पर कर्म करने वाले को भी प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, करने लगा हूँ। और अब तो बस विष्णु के कर्म ही देख रहा हूँ। बहुत आनंदित, प्रफुल्लित मैं हूँ। आचार्य जी, मैं अपने 2, 3, 4 या जो भी ऐसे व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं उनमें अपनी स्थिति से आपको अवगत कराने का प्रयास किया है। आपको प्रत्यक्ष करा रहा हूँ अब तो बस इस वीडियो के द्वारा। थोड़ा समय अधिक हो रहा है, होने दीजिए थोड़ा बहुत, अगर और भी बढ़ जाता है तो। मैं आप सभी आचार्यों से अगले वीडियो में बात करूँगा, 1 जून से आगे की। शिविरार्थियों से भी अनुरोध है, उनको भी अच्छा लगेगा, वो अवश्य देखें उस वीडियो को भी। अभी बनाया नहीं, बनाऊँगा अवश्य ही।
आहा हा आचार्य जी, ध्यान की जद्दोजहद तो समाप्त हो गई। अब ध्यान करना है। सोते उठते ही, वॉशरूम तक जाते जाते ही ईश्वर में मग्न हो जाता हूँ, ऐसा कुछ होने लगा। पूरे व्यवहार काल दिन भर का निवृत्ति, नाना, भोजन, नाश्ता टूटता नहीं है मेरा। आज 16 जून को ये स्थिति मेरी बनी हुई है। मैं सुबह से शाम तक रह सकता हूँ, रहता हूँ। और 6 तारीख से मुझे जून से प्रगति हुई, इसकी अलग ही बात करूँगा। ध्यान में बहुत सारा चिंतन मैंने किया, मेरी सभी समस्याएं सुलझती नजर आई और मैं प्रफुल्लित होता गया। मैंने पाया ध्यान में ईश्वर की प्रेरणाओं के साथ बैठकर, उनको प्रत्यक्ष करके मैं कोई गलत काम अपने जीवन में किया नहीं। सत्य की राह पर चल ही रहा था, पर समझ नहीं आता था। लगता तो था मैं औरों से अलग हूँ, मेरा कोई दोस्त मुझे बनाने का मन ही नहीं होता। लोग में कोई 2 4 10 लोग आए भी तो बस वो उतना ही कि हाँ थोड़ा इनसे स्वभाव मिलता है, चलिए कोई बात। पर वो मेरे मन के साथी नहीं थे, कभी नहीं थे, कोई भी एक भी। कुछ मन के साथी मिले, मैंने उनकी काउंटिंग की 12, अगले वीडियो में बताऊंगा। आचार्य जी, आपने व्रत पत्र भेजा था, ये व्रत लेने हैं और ये छोड़ने हैं। 19 व्रत हैं जो करने हैं आचार्य जी। मैं इन सभी 19 को करता हूँ। पहले ही करता था, एक आदमी कुछ न्यूनता थी और अब वो भी नहीं है। उस कार्य को मैं तेज़ी से करने लगा हूँ। आत्मनिरीक्षण अन्यों को जो आपके साथ है उन्हें करवाना। मैं जो नेगेटिव हटाने वाली बात थी, अपने से दूर करने वाले दुराचार 16 थे वो गिनती में आचार्य जी। मैंने तो जीवन में किया नहीं है एक भी इनमें से, ऐसा प्रत्यक्ष करता हूँ। मैंने कोई किया नहीं, कोई उनमें से कार्य मैंने किया ही नहीं। कोई कहीं भूलवश हुआ हो तो मुझे प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अब तो 31 तारीख को आपने जो वीडियो दिखाया था ना अंत में, उन महापुरुष स्वामी सत्यपति जी महाराज, वंदनीय, श्रेष्ठ आत्मा, उत्तम आत्मा, पवित्र आत्मा, अब मुझे पूरा प्रत्यक्ष है कि वो जीवन मुक्त आत्मा है। हे शिविरार्थियों, यदि किसी जीवन मुक्त आत्मा को देखना है तो देखा ही है रोजड़ में जाकर, ही मिलेगा नहीं कहीं इस भूमंडल पर। जो हैं वो जाति होंगे, शायद होंगे और भी कई लोग होंगे, पर ये तो साक्षात हैं। इनके लिए भी श्रद्धा अगले वीडियो में ही करूँगा प्रस्तुत अपनी। आचार्य जी, इस सत्र के दौरान एक काफ़ी कष्ट अनुभव किन्हीं आभा आर्य जी, डॉक्टर आभा आर्य जी को, उन्होंने अपना माता का कष्ट, अपना कष्ट, उनके भाई, उनकी माता के पुत्र का शरीर से वियोग हो गया। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मैंने जो संकल्प बनाया है था पहले, अब तो 16 तारीख होगी, 31 तारीख के आसपास का जो संकल्प है उससे अवगत करा रहा हूँ। उनमें से एक संकल्प तो अभी भी बाकी है, मैं उसको पूरा करूँगा और दूसरे वीडियो में उस संकल्प को भी दोहराऊँगा। दूसरा संकल्प जो बदल गया है अब, उसको थोड़ा सा कह देता हूँ आभा जी के लिए। डॉक्टर आभा आर्य, आभा आर्य जी, आप आर्य हैं तो मुझे नहीं जानकारी आप कितना स्वाध्याय करती हैं, थ्योरेटिकल कितना जानती हैं, कितना प्रत्यक्ष करती हैं, वैदिक सिद्धांतों को, मंत्रों को, महर्षि दयानंद की व्याख्याओं को। आचार्य जी ने काफ़ी मेहनत की आपके साथ। मैंने भी इनको कहा था, कुछ बताना रह गया। आचार्य जी ज़्यादा विषय को बढ़ाइए, आभा जी का दुख कम होना चाहिए और इनकी माता का। डॉक्टर आभा आर्य जी, मेरा दूसरा संकल्प 31 मई को यही था कि मैं बलांगीर जाकर आपकी माता के पास रुकूं 2 दिन। मुझे लगा कि मैं उनका दुख दूर कर सकता हूँ। फिर मैंने अगले समय गूगल पर बलांगीर ढूंढा तो काफ़ी दूर है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से नोएडा। फिर मुझे लगा मेरी भाषा हिंदी है और वहाँ तो उड़िया चलती है, वो शायद माता जी न जानती हूँ हिंदी, तो मैंने वो थोड़ा क्षीण हो गया मेरी जो संकल्प था।
परंतु आप आ रही है जी, किसी विद्वान से अगर आपकी माता मिलेंगी और आप तो आ रही हैं और उन्हें मिलवाएंगी, भूल जाएंगी वो, उनका दुख समाप्त हो जाएगा। इन सभी देवों में इतनी योग्यता है और मुझ में भी शायद आ रही है, तभी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। मैं इस कार्य को जो महापुरुष हमारे स्वामी सत्यपति जी ने अपनी कैबिन में भी मुझे कहा था और वो आपको उस दिन वीडियो में भी कहा, मुझे तो उसकी पुनरावृत्ति से वो स्मरण हुआ यार, बस वो मेरे अंदर जैसे बाकी चीज़ें घुस रही थी वो भी घुस गया। मेरा अब शेष जीवन ईश्वर को जनाने में ही बीतेगा। जो उनसे और प्राप्त कर सकता हूँ उसकी साधना करूँगा और बाकी सभी लोगों को ईश्वर के बारे में जान देने का प्रयास करूँगा। यही मेरा लक्ष्य है जीवन का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी महानुभाव का, जो पर्दे के पीछे इतना सुंदर एक सिलेबस बनाया इस सत्र का, इतना सुंदर इतिवृत्त बनाया किसके बाद क्या चलेगा, और इतने बेहतरीन प्रवक्ता को नियुक्त किया, लाजवाब, अद्वितीय। उन्होंने तो सबको मंत्रमुग्ध कर डाला। जो देना चाहते थे, मैं समझता हूँ जो पुराने आर्य हैं उन्होंने भी बहुत लाभ उठाया होगा मेरी तरह, और नयों को भी काफ़ी कुछ मिला होगा। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। स्वामी ब्रह्मवेदानंद जी, मेरे सबसे पहले आचार्य स्वामी दुर्देव जी महाराज, वो एकदम सरल प्रकृत्या साधु। उनके वो कहीं पढ़ा था मैंने, अनुवाद कौमुदी पहले भाग में, रचना अनुवाद में, आप ही के समय में प्रत्यक्ष मैंने उस शब्द को आप में किया। सरल प्रकृत्या साधु कैसा होता है, जैसे मेरे आचार्य गुरु ध्रुवदेव जी। आचार्य जी आपकी तो चर्चा चली रही है, ईश्वरानंद जी, और वो हमारे प्रबंधक आचार्य श्री दिनेश जी, वो तो सब व्यवस्था बनाते ही हैं। एक आचार्य वहाँ और भी हैं, उनसे मैं मिला था, वेद प्रकाश जी, वो भी श्रद्धा के योग्य हैं। आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़कर सादर नमस्ते करता हूँ। हे शिविरार्थियों, आपको भी, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अगले वीडियो में मिलें, इसी निवेदन के साथ विदा लेता हूँ। सादर नमस्ते जी।